अब एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। जरा देखिए इनकी ये घटिया सोच वाली बयान को। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब। दोस्तों, यही होता है अगर एक अनपढ़ और जड़ बुद्धि वाली पार्टियों को देश चलाने को मिल जाए। आज जो देश की शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है ना, वो सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान जैसे शिक्षा मंत्री के मात्र इस्तीफे से ठीक होने वाला है, क्योंकि इस गवर्नमेंट की जड़ ही ऐसी है। इन जैसे मानसिकताओं वाले जितने भी नेता हैं उन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए, तब जाकर ये सिस्टम ठीक हो पाएगा। इस तरह की ये बेमतलब की बातें ये उनके बारे में बोल रहे हैं जिनको हम देश के असली और ज़मीनी नायकों की बात करते हैं तो लद्दाख की वादियों में से एक नाम सबसे ऊपर चमकता है, सोनम वांगचुक। फिल्म 3 इडियट्स के प्रसिद्ध किरदार फुनसुक वांगडू को प्रेरित करने वाले वांगचुक साहब ने हमारे देश को शिक्षा और पर्यावरण का एक क्रांतिकारी मॉडल दिया है। देश के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान है लद्दाख के सरकारी शिक्षा तंत्र को सुधारना। उन्होंने सेकमोल संस्था और ऑपरेशन न्यू होप के जरिए पढ़ाई को किताबी ज्ञान से निकालकर प्रैक्टिकल बनाया। इसके अलावा पहाड़ों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए उन्होंने आइस स्तूप, कृत्रिम ग्लेशियर का बेमिसाल आविष्कार किया। यही नहीं, शून्य से नीचे के तापमान में देश की रक्षा कर रहे हमारे सेना के वीर जवानों के लिए उन्होंने इको फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट्स भी तैयार किए, जिसको हमारी सेना आज भी उन खून जमा देने वाली वादियों पर रहने के लिए इस्तेमाल करती है। भारत के लोगों के लिए किए गए इन असाधारण कार्यों के लिए उन्हें देश में कई बड़े सम्मानों से नवाजा गया है। शिक्षा सुधारों के लिए उन्हें गवर्नर्स मेडल और पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टेट अवार्ड दिया गया। साथ ही उन्हें भारतीय स्तर पर रियल हीरोज अवार्ड और IIT मंडी द्वारा एनिमेंट टेक्नोलॉजिस्ट जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सोनम वांगचुक आज सिर्फ एक इंजीनियर या इनोवेटर नहीं है, बल्कि वे हर भारतीय के लिए एक आत्मनिर्भर और सस्टेनेबल सोच के सबसे बड़े प्रतीक हैं। और एक तरफ फिल्मी गानों और नाटक करने वाले कुछ लोग एक साइंटिस्ट की बराबरी करेंगे। मनोज तिवारी जी, आप बस रिमोट से लहंगा उठाने के टेक्नोलॉजी में ही रहिए। नीट एग्जाम लीक जैसे बातें आपके दिमाग में नहीं घुसेंगी। अगर आपके दिमाग में अब तक ये बात नहीं बैठी है कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और उस भूख हड़ताल में बैठे वांगचुक सर कौन है, तो ज़रूर आप एक अनपढ़ हैं, क्योंकि ना ही आपको देश की टेक्नोलॉजी के बारे में पता है और ना ही आप कहीं के नेता बनने के लायक है। वांगचुक सर चाहते तो एक अच्छी VIP लाइफ बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों की भलाई और उनके हक के लिए लड़ना चुना और आज उन्हीं में से कई लोग उन्हें देशद्रोही बनाने को तुले हैं। अरे भाई, मेरा तो हमेशा से कहना है कि एकमात्र जिले को संभालने के लिए UPSC जैसे बड़े एग्जाम पास करने पड़ते हैं। पागलपन की हद से भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एक देश को चलाने के लिए फूहड़ नेता ही क्यों? एक तरफ तमिलनाडु की सरकार है जो अपने जनता के लिए हर दिन एक नए नियम को लागू किए जा रहे हैं, जिससे वहाँ की जनता हर हाल में खुश रहे और विकास हो। और एक तरफ हमारे नॉर्थ की सरकार है जो धर्म के नाम पर यहाँ की राजनीति और जनता की गांव मारने पर तुली है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गया था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले के पास पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।